आज ये एक प्रकरण था मूर्ति की पुनर्स्थापना के संबंध में, तो उसके लिए संबंधित पक्ष द्वारा जो मांगे रखी जा रही हैं, जो आश्वासन चाहा जा रहा है, उसके लिए बैठक की गई। उनकी अपेक्षाओं को समझा गया कि वो क्या चाहते हैं। अब उसके क्रम में संबंधित जनप्रतिनिधियों से बैठक कराकर, एक संयुक्त बैठक कराकर इस समस्या का निदान करने का प्रयास किया जाएगा। कौन सी तारीख दी गई है? बैठक को सभी से समय लेकर के निश्चित किया जाएगा और कोशिश की जाएगी बैठक जल्द से जल्द हो जाए, ताकि आगे के लिए मूर्ति की पुनर्स्थापना के लिए एक समय अवधि निश्चित होकर के कार्रवाई की जा सके। उसका भी संज्ञान लिया गया है, उसमें भी समय अवधि तय की गई थी, तो उसी आधार पर अब भी कोशिश की जाएगी कि समय अवधि के अंतर्गत ही कार्रवाई को किया जा सके। जैसे पीछे लॉकडाउन के कारण ये पूरी कार्रवाई डिले हो गई। देखिए, जो भी मतभेद होंगे उन्हें बैठक में डिस्कस किया जाएगा और उन पर वार्ता करके हल निकालने का प्रयास किया जाएगा। नमस्कार मेरे प्यारे रुड़की वासियों, इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील में, एसडीएम ऑफिस में। यहाँ पर भगत सिंह ब्रिगेड के कुछ लोग यहाँ चंद्रशेखर की जो आज़ाद की मूर्ति है उसको लेकर, उसके विवाद को लेकर यहाँ आए थे, और इनका क्या कहना है और क्या आश्वासन एसडीएम मैम द्वारा दिया गया है इन्हें। जी जेबी शर्मा जी हमारे साथ में पार्षद हैं, वो क्या कहना चाहते थे? बहुत अच्छी वार्ता हुई है और उन्होंने ये कहा कि मैं 2 दिन के अंदर अंदर मीटिंग करूँगा और डीएम साहब से भी मतलब जो है जो उनके आदेश हैं वो भी ले लूँगी, डीएम साहब से वार्ता करूँगी। और उन्होंने बिल्कुल ये कहा कि सुखद परिणाम निकलेगा और सबको सुखद ही परिणाम चाहिए, किसी से कोई बैर नहीं, कुछ नहीं। तो एक बात महसूस होती है कि मैं हूँ, मान लो जहाँ मेरा पहले 20 आदमियों का नाम लिखा हुआ वहाँ पे हमारी सम्मानित निरुपमा गौड़ जी हैं, उनका भी नाम लिखा हुआ था पहले जहाँ पत्थर लगा था, वो सब उखाड़ के करके ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो वही थोड़ा लोगों को रोष है, मूर्ति वहीं पर लग जाएगी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए, हमारे साथ हैं वरिष्ठ भाजपा नेता एवं एडवोकेट नवीन जैन जी, इनका क्या मत है इस बारे में? गौरव जी आप आगे आ जाइए। अभी जैसे कि हमारे युवा साथियों ने देशभक्त चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति को स्थापित करने के लिए अपनी देशभक्ति की भावना को अतप्रोत भाव से रखा है, और शहर में जनता भी जो है इस भाव को भाव दे रही है कि देशभक्त की मूर्ति वहीं लगनी चाहिए जो पुराना स्थान था। इस पर प्रशासन और शासन ने प्रतिक्रियाएं लेते हुए रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के द्वारा और नमामि बंसल जी और तहसीलदार महोदय सुनैना जी के द्वारा सबको बुलाया गया है, और इसमें शहर के अंदर कोई वाद विवाद, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, कोई वाद विवाद खड़ा ना हो, उसको लेकर एक मीटिंग की गई है आज। और उस मीटिंग में जो है बड़े सामान्य तौर पर जो निर्णय लिया गया है हमारी जॉइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल जी द्वारा कि इस पर जो जनप्रतिनिधि अभी मुद्दित हैं, चाहे वो निगम के एमएनए हैं या कोई भी, उनको लेकर उनके साथ इस बात को डिस्कशन किया जाएगा, और डिस्कशन के बाद नगर विधायक वगैरह को लेकर इसमें मीटिंग करेंगे। 1 तारीख से पहले कर लिया। ये बात तो मेरी समझ में आती है, लेकिन यह जो लंबित था माननीय हाई कोर्ट में, वो तो वहाँ से आ गया फैसला। अब जाकर प्रशासन को भी फैसला करना है, समन्वय जो बनाना है वो प्रशासन को ही बनाना है, जो आपकी बात हुई। लेकिन इसमें देरी क्यों हो रही है, जबकि जनता यहाँ की, युवा यहाँ का ये चाहता है कि मूर्ति वहीं लगे। हमारे साथ हैं शक्ति राणा जी, पार्षद हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं यूथ जो आज़ाद चंद्रशेखर ब्रिगेड के आइकॉन अभी कहे जाते हैं, जिन्होंने ये मुहिम शुरू की है, वह शक्ति राणा जी हैं। इनसे पूछते हैं इस देरी में जो ये देरी हो रही है, ये क्यों हो रही है, ये क्या कारण है, इसका क्या राजनीति हो रही है इस पर? जी देखिए, रणनीति तो इसमें शुरू से ही चलती आ रही है, क्योंकि सारे शहर को पता है कि किस तरीके से मूर्ति यहाँ से क्यों उठी है और किसने हटवाई है। ये मामला बहुत दिनों से पहले हाई कोर्ट में भी चला, वहाँ का भी ऑर्डर आया हुआ था कि 15 दिन के अंदर सभी जनप्रतिनिधियों से बात करके इसका कोई डिसीजन लिया जाए। इसमें फिर विधायक जी से भी बात हुई तो वो टाल मटोल, मतलब अब तक 1-2 साल ये चलता ही रहा। तो बोर्ड में भी हमने इसका प्रस्ताव रखा था कि भाई वहाँ पे साफ सुथरा करके दीवार बाउंड्री वगैरह कराई जाके मूर्तियों को रखा जाए। लेकिन जब कोई जनप्रतिनिधि, कोई शासन प्रशासन इसमें कोई ले ही नहीं रहा है और सबको, आम पब्लिक को, रुड़की की जनता को धोखे में रखा जा रहा है, तो ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। इसीलिए हमने 1 तारीख को आंदोलन का अल्टीमेटम दिया था, क्योंकि जिंदा है तो जिंदा रहना जरूरी है और उसूलों पे बात आए तो टकराना जरूरी है। क्योंकि इसी के लिए रुड़की के युवा, रुड़की की जनता
यही चाहती है कि मूर्ति अपने पुराने स्थान पर लगे और अपने शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी को मान सम्मान मिले। और वो जनप्रतिनिधि को मैडम से आज बात हुई है, 2 दिन का देखो टाइम दिया गया है, उनसे डिसीजन लेके अगर कुछ डिसीजन निकलता है तो सही है, वरना फिर बड़े आंदोलन के लिए पूरी रुड़की तैयार है। चलिए, हमारे साथ हैं परवीन अरोड़ा जी, शोभित गौतम जी, इनसे भी बात करेंगे इस बारे में कि आपका क्या मत है। आप बहुत से रुड़की के जो दबे हुए मुद्दे जिन्हें कहे उन्हें उठाते रहते हैं, तो आपका क्या मत है इसमें? हम लोगों ने 27 फरवरी को भूमि पूजन करा दिया था। इसमें मेयर साहब भी आए थे। मेयर साहब ने टाइम दिया था 1 महीने बाद हम काम शुरू करा देंगे। उसके बाद लॉकडाउन हो गया, इस वजह से कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम हो गया, क्योंकि सब कार्य हो ही रहे हैं। तो ये चंद्रशेखर जी का कार्य अब सिर्फ नहीं शुरू होता 1 तारीख के बाद। हम लोग तैयार हैं हर तरह से, चाहे हमें उच्च न्यायालय जाना पड़े, जैसे भी जाना पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। एसडीएम मैडम ने आपको ये कहा कि आप कानून हाथ में ना लें और ये समन्वय बना के स्थापित की जाएगी मूर्ति, तो उस पर क्या कहना है आपका? हम कानून हाथ में नहीं ले रहे, जिसका घर है उसको घर दिलाएंगे, चाहे उसके लिए हमें कोई कुछ भी हो। कानून तो काम करेगा ही अपना। अब तक तो कानून ने कुछ किया नहीं है। जिन लोगों ने मूर्ति रातों रात तोड़ी थी उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, और यही कारण है कि कोई सारी जांच रिपोर्टें आज तक दबा दी गई है। इसे उठाया जाएगा मुद्दे को। अब परवीन अरोड़ा जी का इस पर क्या कहना है? नेचर लवर भी हैं, हमने आपको पहले भी दिखाया था, अपने इंटरव्यू में दिखाया था। भगत सिंह आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति पर इनका क्या कहना है? जी, मेरा कहना तो ये है कि चंद्रशेखर जैसे आज़ाद, जिन लोगों ने भूखे रह के, मतलब 10 आदमी थे तो 2 आदमियों के हिस्से के चने 10 ने खा के इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, और हम इतने कृतज्ञ हो गए कि रातों रात उनका घर उजाड़ दिया। अरे हम उनको क्या दे सकते हैं या उनकी बराबरी कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। आज की राजनीति तो स्वार्थ की राजनीति है। तो आज की राजनीति आप स्वार्थ की राजनीति कहते हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आज की राजनीति स्वार्थ की राजनीति कही जाती है और अपनेपन की राजनीति कही जाती है। जिसमें अपनापन हो वह राजनीति है, और जो ऐसा लगे कि इसमें मेरी राजनीति नहीं है वह कार्य नहीं होते हैं। अब चंद्रशेखर की मूर्ति पर क्या होता है आप देखने वाले हैं अगले 15 दिनों में। क्या एसडीएम मैडम इस समन्वय को बना पाती हैं या नहीं? नितिन कुमार रुड़की, हब से।